मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रदीप शर्मा पीएचई मैकेनिकल से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बिलोंग करता हूँ। और मेरा ये है कि मैं सबसे पहले बहुत मुबारकबाद है कि जो कि हमारा प्रेस क्लब जो है नॉर्मल जैसा एक हमारे पुंछ में बन गया है, तो हम उधर से ही बिलोंग करते हैं। मैं कहता हूँ कि ठीक है, बड़ा अच्छा है प्रेस होना या मीडिया का आना पुंछ में, मगर मैं ये कहता हूँ कि ये सबसे पहले इनको ये सवाल पूछा जाए हमारा डेली विजरों का। मैं उस बारे पर एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज की है कि सबसे पहले इनको ये पूछा जाए कि जो भी अगर वीआईपी आता है उनसे पूछो, चीफ मिनिस्टर से पूछो, किसी से भी पूछो, कि मैं कहता हूँ कि सबसे पहले इनसे ये पूछना चाहिए कि भाई इन डेली विजरों ने गुनाह क्या किया इस वक्त तक, और बताओ कि हमें ये इन लोगों ने जो लैंड ओनर थे हमारे, इन्होंने करोड़ों रुपया दिया और उनको इन्होंने कहा कि हम जो है आपको एक बंदे को नौकरी देंगे और उसके बाद उसका क्लेम भी देंगे, मगर इन्होंने उनको कुछ नहीं दिया। वो बेचारे उसकी वजह से मतलब उनको तो कुछ नहीं मिला, मगर बाकी जो थे जिन्होंने ये चीज़ें बोली और ये उस वक्त हुकूमतें थी जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, उन्होंने क्या किया कि इन लोगों को सड़कों पर रख दिया और वो चीफ इंजीनियर बनकर रिटायर हो गए। और बड़ी दुख की बात है कि आज देखो कि ये जो है इस वक्त ये डेली विजर बेचारा दरबदर हो रहा है। ये कहते थे इलेक्शन से पहले, ये कहते थे कि हम जो है ज़मीन आसमान एक कर देंगे, सिर्फ हमें वोट दो। एक वोट के लिए ये वोटों के लिए इनका एक ही था कि हमें वोट दो, हम ज़मीन आसमान एक कर देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सभी बातें कहे, मगर इस वक्त तक ये डेली विजरों को परमानेंटली कर सके। आज डेली विजर 30-30 साल हो गए, वो बेचारा दरपदार और सड़कों में है। आज देखो ये बिजली वाले बेचारे वो सड़कों पर इस गर्मी में उधर स्ट्राइक पर बैठे हैं। आज कितने 15 दिन हो गए हैं उधर जम्मू में। तो मैं कहता हूँ कि ये ऐसा इंसानियत हमारे साथ जो इन्होंने बेइंसानियत की हमारे साथ, तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत दुख और शर्म की बात है। मैं यही कहता हूँ कि अगर हम चीफ मिनिस्टर साहब में तो हमें इतना फिर फ़र्क रहेगा कि हम होते तो हम अपने मसले नहीं रखते। हम इतना फ़र्क है। वो है तो वो उन्होंने अपने मसले रखे। उन्होंने दिल्ली में भी बात की कि हमारा जो है हमें स्टेटस दिया जाए, हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए, मगर आज चीफ मिनिस्टर साहब अगर इतनी बात करते गवर्नर साहब को कि गवर्नर साहब सबसे पहले ये डेली विजरों का मसला हल कीजिए, इनका मसला हल कीजिए, मगर क्या चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने मसलों को रखा। तो ये डेली विजर बेचारा आज ये एक चक्की में पीस रहा है और रिटायरमेंट में ये करीब हो गया है इतना कि अंदाज़ा नहीं। और सब डिपार्टमेंटों में देखो ये डेली विजर ही काम कर रहा है। तो मैं यही कहता हूँ, देखो इस वक्त तक ये इन लोगों को क्लेम देना चाहिए। इनका क्लेम बनता है। ये 30-30 साल हो गए हैं इनको, जो लैंड ओनर है इनको 1.5 करोड़ रुपए का क्लेम देना चाहिए इन डेली विजरों को। तभी हो सकता है, तभी हम बोलें कि वाकया आपने इंसानियत के लिए वोट दिया है और एक इंसान और इंसानियत के लिए वोट दिया है, लोगों से लिया है और उनका काम किया है। और दूसरा जो है बाकी जो हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का क्लेम देना चाहिए इनको। तो मैं यही कहता हूँ, फिर भी गवर्नर साहब को भी कहता हूँ कि पुरजोर अपील करता हूँ, गवर्नर साहब डेवलपमेंट के काम का जाल आपने बहुत बिछाया और बहुत खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है, मगर सबसे बड़ी बात यही है कि डेवलपमेंट के साथ ये लोगों के काम जो है ना, ये काम ही होने चाहिए थे, मगर लोगों के काम में नहीं हुआ कुछ भी, सिर्फ डेवलपमेंट के काम हुए। तो मैं गवर्नर साहब से पुरजोर अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो डेवलपमेंट का काम है प्लस लोगों का काम है, ये आपस में एक आपस में एक गट्ठा जो है आपस में एक एक गठजोड़ होता है। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर खाली डेवलपमेंट के काम करोगे तो उससे तो मैं कहता हूँ कि कोई उसका तो है नहीं है। जब तक लोगों के काम नहीं होंगे तो मैं कहता हूँ उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ना ही हम सोचेंगे कि स्टेट में इलेक्शन हुआ, ना ही हम सोचेंगे कि कुछ ऐसा गवर्नर साहब जो है लोगों के लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो मैं गवर्नर साहब
को मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये टेलीविजनों का मसला जो है, क्योंकि ये रिटायर हो रहे हैं बेचारे, हर महीने में 1000 बंदा रिटायर हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द विद क्लेम इनको जो है टेलीविजनों को मिलना चाहिए और इन पर जो है इनके बेचारों की हेल्प करनी चाहिए। गवर्नर साहब ये हेल्प है, आज इतने 30-30 साल हो गए ये बेचारे दर बदर सड़कों पर ठोकरें खा रहे हैं, तो इस वक्त कोई सुनाई नहीं है। तो मैं मीडिया पर्सन को भी कहता हूँ, जो मीडिया वाला जो कहता है कि हम ठीक है, बहुत हर जगह इंटरव्यू लाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा इंटरव्यू लाते हैं, हर जगह काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ बहुत खुशी की बात है, मगर मैं कहता हूँ इनको पूछो कि इन टेलीविजनों ने क्या जुल्म किया है जो कि उनके उस जुल्मों की आप सजा दे रहे हो। ये बेचारे गरीब लोग और इतनी बुरी कंडीशन है इनकी, तो इनके मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर साहब को भी, अगर दिल्ली में अगर ये सभी बातें पहुँच सकती हैं, क्या टेलीविजन का मसला गवर्नर साहब के पास जाकर हल नहीं हो सकता? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो आज इतनी देर हो गई है, ये इन लोगों ने अपना टाइम पीरियड अपना कीमती वक्त जाया किया, अपनी जानें कुर्बान की हैं इस टेलीविज़न ने, ज़मीनों करोड़ों रुपए की ज़मीनें दी, आज ये लोग आज सड़कों पर बैठे हैं। तो मैं कहता हूँ बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द, और मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ कि आप भी गवर्नर साहब के पास जाओ, गवर्नर साहब ये सबसे पहले जो 3-4 मसले हैं इनको हल करो। अगर मैं अपने मसले ही रखूँगा तो ये पब्लिक का, ठीक है चीफ मिनिस्टर साहब ठीक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक कहते हैं जी, उनके भी मसले हैं अपने, मैं मानता हूँ, मगर पब्लिक के भी तो मसले हैं। आपने एक मैनिफेस्टो उस वक्त इलेक्शन के दौरान आपने दिया था, कहा था कि सबसे पहले मैं जो है ये 5 मसले हल करूँगा। टेलीविजन का और भी अन्य मसले थे तो उसमें, मगर उन्होंने वो मसले पीछे हो गए, ये मसलों को अपने मसलों को आगे कर दिया। तो मैं उनको कहता हूँ कि सबसे पहले आप गवर्नर साहब को जब पूछो, गवर्नर साहब कहते हैं मेरे पास कोई बंदा ही नहीं आया, कोई मसला लेकर ही नहीं आया। तो मैं कहता हूँ कि इसमें फिर ये है कि इसमें मैं चीफ मिनिस्टर साहब को पुरजोर अपील रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये इन लोगों का इंसान और इंसानियत के नज़रों से आप देख रहे हो, तो उसमें यही है एक ही है कि ये इनका जो है मसला हल होना चाहिए टेलीविजनों का। और इन्होंने पहले वायदे किए थे, और मैं कहता हूँ कि वायदों में 6 महीने का एक्सटेंशन दी थी, आज तक 50% भी कोई काम में उतरे नहीं हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो है इस वक्त तक कोई ऐसा नहीं हुआ। तो मैं फिर गवर्नर साहब को भी पुरजोर अपील करता हूँ कि आपने अगर डेवलपमेंट का काम किया, डेवलपमेंट के काम करो, वो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, ठीक है, तो मगर इसमें लोगों का काम ही करना चाहिए। दोनों काम साथ में चलेंगे फिर सिस्टम एक बनेगा। अगर दोनों काम नहीं चलेंगे तो मैं तो कहता हूँ कि वन साइडेड डेवलपमेंट के कामों से कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो टेलीविजन का मसला है विद इन डेज वो जल्द से जल्द हल होना चाहिए, ताकि ये बेचारे रिटायर होने से पहले एक अच्छी पेंशन हो, एक अच्छी तनख्वाह हो, और इनको जो है पिछला बकाया जो है 1.5 करोड़ रुपए की पैकेज जो है पिछला मिलना चाहिए, जो पिछला रहता है इनका पेंडिंग सेंडिंग, बाकी जो है पिछला भी रहता है, और प्लस जो है लैंड ओनर हैं उनको मिलना चाहिए, उनका भी राइट है, तो प्लस दूसरे जो हैं उनको भी मिलना चाहिए जो तो बाकी ये सवाल जवाब हों, गाथे ही चलती रहे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं किसने लगाया, क्या है, बातें सभी करते हैं। देखो जब वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है सभी बहस करते हैं टेलीविजन को किसने लगाया, किसने क्या किया। मैं कहता हूँ बात इतनी होती है कि अंदाजा ही नहीं है, मगर उससे क्या हल कुछ भी नहीं, खाली बातें ही रह जाती हैं डिबेट पर। मैं कहता हूँ ऐसे डिबेटें नहीं होनी चाहिए, जो भी काम हो डिबेट हो उसी टाइम दूसरे दिन उसका हल होना चाहिए, उसी को डिबेट बोलते हैं। थैंक यू।